अच्छा फौजी साहब ये देखो भाई, जब हम दूर थे मैंने देखा तो फौजी साहब इस पोजीशन में थे ऐसे। जब मैंने आने के पूछा इनसे कि माँ फौजी साहब आपकी जो आपने मदद की जो गुहार लगाई थी मुख्यमंत्री साहब के सामने, उसका कि मैं समस्या का हल होया या नहीं होया? तो उसके विश्वास क्योंकि ये अनमेड आदमी है, ये घर गृहस्थी में तो है नहीं। घर गृहस्थी वाला आदमी तो मतलब अपने का गृहस्थी बड़ा रहता है, वो मतलब जनता को ध्यान कम दे है। अनमेड आदमी तीनों इनका वो तो कोई काम है नहीं, इनका घर ही जनता है, घर जनता है इनका, इसलिए वे जनता को ध्यान पूरा है इनका। इनके पास टाइम भी पूरा मिल रहा है लोगों की प्रॉब्लम सुनने के लिए। मैंने तो पता था अगर एक बार मुख्यमंत्री से मैं पेश ही हो जाऊंगा ना, आजा कार्रवाई पक्का करेंगे। अच्छा अच्छा। अरे यह बात पक्का होगी जी। अच्छा, लागत आपने विश्वास था? ये मंत्री ना सारे अनमेड बनाने चाहिए ताकि जनता का भला कर सके, अपना घर गृहस्थी में मतलब टाइम बर्बाद ना हो उनका। अच्छा अच्छा अच्छा। इनका घर तो जनता ही घर। हरियाणा 1008 देखने वाले सारे बन भाइयों ने राम राम। मैं दिनेश कुमार फिलहाल भैयापुर गांव में मौजूद हूँ, लाडोत भैयापुर। 2 दिन पहले आपने एक वीडियो देखी थी जिसमें मनोहर लाल खट्टर जी हैं जो हरियाणा के मुख्यमंत्री, उन्होंने रोहतक में जनसंवाद कार्यक्रम कराया था। उस कार्यक्रम में एक रिटायर्ड फौजी वहां पे पहुंचे थे जिनकी समस्या थी मीटर को लेकर। वह वीडियो काफी वायरल हुई थी, आपने देखी भी होगी, जिसमें फौजी साहब ने मुख्यमंत्री साहब के सामने अपनी गुहार लगाई थी और अपनी समस्या बताई थी कि मेरे सामने मीटर लगवाने को लेकर कई तरह की समस्याएं आ रही है। कई अधिकारी हैं जो वो मतलब किसी तरह से जो परेशान करे थे या क्या कुछ मामला था। कहने का मतलब यह है कि मुख्यमंत्री साहब के सामने उन्होंने अपनी समस्या रखी थी, तो मुख्यमंत्री साहब ने वहां पे तुरंत आदेश दे दिया था बिजली विभाग को, बड़े अधिकारियों को, कि इस मामले की जांच करो और इस मामले में अगर कोई दोषी पाया गया तो मैं उसकी खाट खड़ी कर दूंगा। ये मुख्यमंत्री साहब ने कहा था और उसके तुरंत बाद जो है कार्रवाई की गई है, एक्शन हुआ है इस पूरे मामले को लेके। आज हम फौजी साहब से मिलने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं कि जो उन्होंने अरदास लगाई थी मीटर को लेके, वो समस्या का हल हुआ या नहीं हुआ, वो जानने के लिए हम यहाँ पे पहुंचे हैं। जब हम यहाँ पे पहुंचे तो हमने देखा कि यहाँ पे अगले ही दिन, जिस दिन मुख्यमंत्री साहब ने आदेश दिया था उसके अगले ही दिन यहाँ पे कार्रवाई होगी। और फौजी साहब को पता भी नहीं था कि अचानक इतनी जल्दी कार्रवाई हो जाएगी। पहले तो मैं आपको वो मीटर दिखा दूं। आप ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं बिल्कुल एक खंबा है, इस खंबे में जो मीटर लगा हुआ है बिल्कुल आप देख रहे हैं, जो ये सर्कल जो बनाया गया गोल घेरे में आप मीटर देख रहे हैं, ये मीटर लग चुका है। और ये मुख्यमंत्री साहब ने जो आदेश दिया था उसके बारे में कैसे क्या कुछ कार्रवाई हो, वो फौजी साहब से हम बात कराएंगे। फौजी साहब राम राम। जय हिंद सभी भारतवासियों भाइयों को जी। मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ जी। अभी मैंने 5-6 महीने से मैं घूम रहा था मीटर के लिए। मैंने 5 बार अप्लाई कर लिया था मीटर लगाने के लिए, मेरी कोई सुना नहीं कर रहा था। मैं सी साहब के पास भी गया, एक्शन से मिला, SDO मिला, SDO साहब के पास गया ना, SDO साहब फोन करूंगा तो फोन ले रहा है, हाँ जी मेरा फोन को बाहर रखा, मेरा फोन बाहर रखा देता। फिर मेरी कोई सुना नहीं। फिर शुक्रवार को मजा आया था, उधर मतलब IC कॉलेज के पास उधर पोस्टर लगे हुए थे। वही मैंने देखा मैं अपने मुख्यमंत्री जा रही थी, बोला मुख्यमंत्री जाऊंगा, उधर खड़े थे पुलिस वाले खड़े, बोला भाई मुख्यमंत्री आऊंगे शनिवार ने। मैं जी कब जैसे बोला 8-9 बजे का टाइम 7। फिर मैं जी 8 बजे पहुंच गया हम ज्यादा। फिर मेरी 9 बजे से 8 बजे करीब मेरा मैंने साहब से मैंने ऊपर हाथ खड़ा कर दिया ऐसे। हाथ खड़ा करने के बाद खट्टर साहब मेरे को दूर से देख लिया, बोला बंदा हाथ खड़ा करे ना उसको बुलाओ। और मैं गया जी, फिर मैंने अपनी समस्या बताई, मैं जो कहानी मैंने पूरी बता दी। सब ऐसे हो रहा साहब, मेरे को मीटर नहीं लगाया, बहुत परेशान कर रहा है, मैं फौजी आदमी मंगा दी। अरे खट्टर साहब ने तुरंत एक्शन कराया, ऐसी लताड़ लगाई दबा करके। अरे मेरा काम अगले दिन सुबह 6:30 बजे तक सी साहब इधर पहुंच गए। 8-9 बजे मीटर माटर गार्डन सारा काम शुरू कर दिया जी। तो बहुत ही अच्छा काम कराया है। अगर ऐसे हमारे समाज में होगा तो या मतलब जो बेईमान ना करें या चोरी करें, जो ये पैसे दलीलें हैं, सब खत्म हो जाएगा जी सिस्टम। और मैंने को हरियाणा के नहीं प्रदेश हिंदुस्तान के हर भाई को कहना चाहूँ, ऐसे बताया करो अधिकारी गलत करें तो ऊपर जाकर मिलना चाहिए, बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए, बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए। अगर हम आवाज नहीं उठाते तो आज हमारा देश गुलाम होता, बिल्कुल गुलाम होता। हमारे को फौज में ये हो सका भाई, मतलब डरना नहीं सका, फौज में आगे बढ़ना सका, पीछे नहीं सकाया। अगर
दुश्मन से टक्कर लेंगे तो या मरो या जी वही के काम होगा, उल्टा टेढ़ा सका नहीं। बिल्कुल। देखो फौजी साहब, एक बात और कहा कर, जो जिस तरह से बात करप्शन की है, जैसे करप्शन है, लोग कहते हैं करप्शन है बहुत ज्यादा। करप्शन कौन फैलाता है? करप्शन जो फैलाता है आम पब्लिक ज्यादा फैलाती है भाई साहब करप्शन। अगर मान ले कोई अधिकारी रिश्वत मांग रहा है और हम उसको रिश्वत दे रहे हैं तो हम करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर अगर कोई अधिकारी मान लो चल रिश्वत मांग रहा है, अगर हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे तो हम करप्शन को रोक सकते हैं ना। बिल्कुल जायज बात है जी। मतलब ऊपर तक बात पहुंचानी चाहिए। मेरा काम था, मैंने मुख्यमंत्री साहब ने दरबार लगाया था, मैंने दरबार में मुख्यमंत्री साहब से अपनी रिक्वेस्ट रखी, सर मेरे को यह समस्या है। मुख्यमंत्री साहब ने तुरंत एक्शन कराया है। और पहले भी कई बार ऐसे मैंने देखा वीडियो में, साहब मुख्यमंत्री साहब पहले भी एक्शन ऐसे कराया है। और ऐसे ही एक्शन हमारे मोदी जी करते हैं, ऐसे हमारे योगी जी करते हैं, हमारे खट्टर जी भी ऐसे एक्शन करते हैं। जब इनका समझ एक्चुअली चीज है उस पर खट्टर जी हमारे मुख्यमंत्री बिल्कुल एक्शन करते हैं, समझ में आ जाए तो पक्का करते हैं खट्टर। और तुरंत एक्शन करा जी। मैं सरकार से बहुत ही मतलब इस बात से मैं थोड़ी बात चलते चलते करेंगे। मैं जब यहाँ पे पहुंचा भाई तो फौजी साहब काम लाग रहे थे। क्या काम लाग रहे थे वो काम भी हम आपने दिखाएंगे। और चलते चलते दो बातें फौजी साहब से और कर लेते हैं, इनके जीवन के बारे में बात कर ले एक बार कि भाई इन कितने दिन जो है देश की सेवा करी है और कहाँ पे जो है इनकी ड्यूटी थी, कहाँ से रिटायर हुए हैं, वो सारी बातें भी हम इनसे कराएंगे। आप जुड़े रहो, वीडियो ने लास्ट तक देखना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना कि इस पूरे मामले को देखने के बाद आपके क्या विचार हैं। तो वही आ जाओ, चलते चलते बात करांगे। तो फौजी साहब एक बार ये तो चलो समस्या का आपका हल हो गया, समस्या समाधान हो गया और इतनी जल्दी हो गया। मेरे ख्याल में ये सोचा भी नहीं होगा कि इतनी जल्दी समाधान हो जाएगा। ना जी देखो, मेरे को तो मोदी जी पर, योगी जी पर, खट्टर जी विश्वास है। विश्वास क्योंकि ये अनमेड आदमी है, ये घर गृहस्थी में तो है नहीं। घर गृहस्थी वाला आदमी तो मतलब अपने का गृहस्थी बड़ा रहता है, वो मतलब जनता पर ध्यान कम दे है। अनमेड आदमी तीनों इनका वो तो कोई काम नहीं, इनका घर ही जनता है, घर जनता है इनका, इसलिए वे जनता पर ध्यान पूरा है इनका। इनके पास टाइम भी पूरा मिल रहा है लोगों की प्रॉब्लम सुनने के लिए। मैंने तो पता था अगर एक बार मुख्यमंत्री से मैं पेश ही हो जाऊंगा ना, अच्छा कार्रवाई पक्का करेंगे। अच्छा। अरे यह बात पक्का होगी जी। अच्छा, लागत आपने विश्वास था हम देखो जी, मैंने पता नहीं, मैंने तीनों आदमी भरोसा है, अपने मुख्यमंत्री पर और योगी जी पर और मोदी जी पर। क्योंकि अनमेड आदमी में तो एक और कहूँ जी, मतलब ये मंत्री ना सारे अनमेड बनाने चाहिए ताकि जनता का भला कर सके, अपना घर गृहस्थी में मतलब टाइम बर्बाद ना हो उनका। अच्छा। इनका घर तो जनता ही घर इनका। तो अभी जब हम आए तो क्या कार्रवाई कर रहे थे आप? जी अभी मैं सत्संग बोली जी, इधर बारिश का पानी इकट्ठा होता, नहर का पानी उठा करके अपने खेत में मैं सत्संग बोवा जी। बिल्कुल भाई, एक बार दिखा देते हैं हम आपको तस्वीरें। ये देखिए आप, यहाँ पे फौजी साहब काम लाग रहे थे और पानी लाग रहे थे, इसमें पड़े करो थे फौजी साहब, इसमें पड़े करने लाग रहे थे, इसमें कसोला ले रहे थे साथ में। ये देखो फौजी साहब जो कसोला कस्सी लेने गए हैं, कस्सी ले रहे थे और साथ में एक बड़ा कसोला ले रहे थे, उससे जो है खेत में पानी देने लाग रहे थे। अच्छा फौजी साहब देखो भाई, जब हम दूर तक मैंने देखा तो फौजी साहब इस पोजीशन में थे ऐसे। जब मैंने आने के पूछा इनसे कि माँ फौजी साहब आपकी जो आपने मदद की जो गुहार लगाई थी मुख्यमंत्री साहब के सामने, उसका कि मैं समस्या का हल होया या नहीं होया, तो उसके बाद जो है इन्होंने बताया कि भाई अगले ही दिन जो है समस्या का हल हो गया। मुख्यमंत्री साहब ने तुरंत एक्शन लिया उस पे और तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए बड़े अधिकारियों को और अगले ही दिन यहाँ पे अधिकारी पहुंच गए। तो फौजी साहब एक बार सर्विस के बारे में बताओ, कहाँ पे आपकी ड्यूटी थी और किस तरह का जीवन फौज में व्यतीत हुआ? देखो जी, फौज की ड्यूटी तो कष्ट कमाई के तो है, मतलब वहाँ तो ड्यूटी 24 घंटे की है। क्या कौन सी आर्मी में थे? क्या आर्मी थे जी, आर्मी में थे। आर्मी थे जी। मैं ड्यूटी है जी उधर, मतलब ड्यूटी तो 24 घंटा रहती है जी। ज्यादा समय कहाँ पे गुजारा? ज्यादा समय जी कश्मीर में रहा 9 साल। अच्छा, मतलब इकट्ठा नहीं रहा जी, मतलब मेरी बटालियन बार बार होती है ना पोस्टिंग, जो 2 साल फील्ड में, अच्छा 2 साल पीस में, इस तरह पीस में इसलिए आते ताकि भाई फील्ड के अंदर पीटी नहीं कर पाते, शरीर में तो पीस में आते ताकि उसने अपना खा पी कर फिर दोबारा फिर तैयार लड़ाई के लिए। बिल्कुल। इसलिए मतलब अमूमन पूरे देश में घूमे, गुजरात में, राजस्थान में, मिजोरम में, असम में, गुवाहाटी में, रंगिया सारे घूमे जी। 9 बार कश्मीर में गया, पंजाब में भी रहे जी, कलकत्ता भी गया, एक बार वहाँ भी रहे जी। काफी जगह घूमे, 24 साल तक रहे जी। फिर अपना जब
अठारह आगे अपना बाका संभाले और पिताजी संभाले हैं, माँ बाप भी संभालना जरूरी है, बच्चे संभालना जरूरी है जी। बिल्कुल बिल्कुल। और जिसे अपना थोड़ा बहुत काम हो खेत कार्य में कर लेते हैं खेत में काम कर ले। हाँ जी। तो अभी जो आपकी समस्या का जो हल हो गया उससे कितने खुश हैं आप? देखो जी, मैं तो खुश हूँ पक्का 100 के 100%। पर आज हरियाणा के सभी जिसका समस्या थी ना मीटर की यार, वो समस्या है, कुछ सभी हैं, परंतु लोग घबराते हैं भाई कहीं, क्योंकि आजकल डर रहता है किसी का नाम लेना है, हमारे मतलब धमके जाते हैं, माने डर रहता है, पड़ते हैं गोली मार जाते हैं, इस बात का डर रहता है जी। बिल्कुल। इस बचाव के लोग आगे नहीं आते, डरते रहते हैं। बिल्कुल। देखो जिस तरह की समस्या आपकी दी इस समय की, इस तरह की जो समस्याएं हैं वो काफी लोगों के साथ हैं। तो क्या कहना चाहोगे, लोगों ने अपनी आवाज उठानी चाहिए या फिर दब के रहना चाहिए? बतानी चाहिए जी, जा करके अगर सभी इस तरह बताओगे ना, ये करप्शन खत्म हो जाएगा, बताना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अधिकारियों की जो मनमानी है वो खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाए मनमानी। एक बात हो जी, आप गलत कहोगे, अगर ये मंत्री ना बने ना, सरकार ना मंत्री ना बने, अधिकारी हो, ये सारे मन की ये करें, मन की करें, क्यों इन लोगों की 60 साल तक की है। बिल्कुल। और जो हमारे मंत्री जी बने 5 साल के, बिल्कुल। अगर वो हमारा काम ना करेंगे, लोग वोट ना गिरेंगे, इसलिए मंत्री लोग हमारी इसलिए सुनते हैं, और मंत्री भी होने ये जरूरी थे, अधिकारी सब मन मर्जी करते अपनी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लास्ट में जो पब्लिक आपको देख रही है, क्या कहना चाहोगे दो शब्द? मैं सुकून कहना चाहूँ जी, मतलब सभी भाई अगर कोई समस्या हो तो बताओ, ठीक है, समस्या का हल मतलब समाधान बताने से होगा, आगे जाने से होगा, घर बैठे नहीं हो सकता। और सब भाइयों को जय हिंद, सभी भारतवासी को जय हिंद, गौ माता की जय। और एक सवाल और, मैं जय हिंद आपकी बाद में लूंगा, दर्शक भी बाद में लेंगे। एक सवाल और है मेरा, अभी जो ये कार्रवाई होगी, मान लो जिस भी अधिकारी से आपको शिकायत थी, जो भी आपकी परेशानी थी, तो बाकी जैसे काम हो गया, बाकी कोई शिकायत है या मन से जो भी मान लिया आपके मन में थी, जो भाई किस्म से किसी के प्रति खटास अधिकारी के प्रति या कुछ भी जो भी था, वो क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? देखो जी, खटास तो हमारे प्रति क्या है, हमारा काम हो गया, हमारी जो समस्या हमने सरकार को बताई, सरकार का काम रहेगा, क्या करना क्या नहीं, बस नहीं सरकार का काम है जी। हम तो चाहो भाई ठीक है, जो उन्होंने कराया वो भरेंगे, वो सरकार जाना वो जाना। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा हम तो किसी पर द्वेष रखते नहीं, द्वेष तो हमारा देश के बॉर्डर पे। बिल्कुल। इतना भारत में तो मेरे सब भाई हैं, सबसे प्यार प्रेम, हमारे को दुश्मनी नहीं। बिल्कुल। ना किसी पर हम कुछ भी करना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। चलो बहुत बहुत धन्यवाद फौजी साहब, आपने समय दिया। जय हिंद सर, धन्यवाद, जय माता की जी। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। ये थे हमारे साथ फौजी साहब, नाम क्या था आपका? राम प्रकाश फौजी साहब, जिन्होंने मुख्यमंत्री साहब के सामने अपनी मीटर को लेकर अपनी जो समस्या रखी थी, और वो मुख्यमंत्री साहब ने वहां पे तुरंत आदेश दे दिया था। वो वीडियो भी आपने हरियाणा 1008 पर देखी थी, काफी वायरल वो वीडियो हुई थी। तुरंत आदेश दे दिया था, अगले ही दिन कार्रवाई होगी। फौजी साहब को तो बाद में पता चला है कि यहाँ पे मीटर लगाने वाले आ रहे हैं, उस चीज का बाद में इनको पता लग गया, और यहाँ पे जो पहुंचे फिर इन्होंने देखा कि यहाँ पे कार्रवाई जो है, वो आदेश जो कराया था मुख्यमंत्री साहब ने शाम को, वो सुबह ही कार्रवाई होगी। रात का जो है बिचा था, सुबह कार्रवाई होगी, इनका मीटर लग गया। और इवन का यो भी कहना कि भाई आगे की जो भी कार्रवाई है, या किसी अधिकारी के ऊपर कोई एक्शन है या क्या कुछ है, जो कार्रवाई है वो सरकार का काम है। इनका जो काम था वो अपनी शिकायत मुख्यमंत्री साहब के सामने रखना था, ना कि किसी अधिकारी से कोई द्वेष था। सिर्फ इनकी जो समस्या थी वो मुख्यमंत्री साहब के सामने ये रखना चाहते, वो इन्होंने रख दी और उस समस्या का समाधान हो गया। बाकी काम है सरकार का, सरकार इस पूरे मामले ने किस तरह से लेवा है वो बाद का विषय है। तो इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो। और लास्ट में यही कहना चाहेंगे, अगर भाई किसी के साथ इस तरह की घटना होती है, कोई अधिकारी किसी को परेशान कर रहा है, कोई रिश्वत मांग रहा है, या किसी भी तरह की परेशानी आपके सामने आ रही है किसी भी अधिकारी के साथ है, तो आप करप्शन को बढ़ावा ना दें। किसी भी विभाग का अधिकारी है, उसकी शिकायत आप जरूर करें, ताकि करप्शन को खत्म किया जा सके। इन्हीं सब बातों के साथ मैं लेता हूं इजाजत। हरियाणा 1008 के लिए मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।